गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, क्लास 10th में हम लोगों ने कल के दिन क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन। जिसने वीडियो ना देखा हो कल का वीडियो देख लो, चैप्टर कल ही से स्टार्ट हुआ, आसान रहेगा समझने में। ठीक है, कल हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं ये पढ़ लिया था। उसके दो टाइप पढ़े थे। कौन कौन से? एक कंकाली अपक्रिया पढ़ी थी और एक संतुलित अपक्रिया। ठीक है, कंकाली अपक्रिया क्या होती है? जो बैलेंस ना हो वो कंकाली अपक्रिया, और जो बैलेंस हो यानी कि संतुलित अपक्रिया। ठीक है, और बैलेंस करने का कल हमने तरीका बताया था। ठीक, तो कल उसको आपने प्रैक्टिस की होगी। जो क्वेश्चन ना आ रहे हैं उनको आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, उनकी वीडियो हम अलग से बना देंगे, दोबारा वीडियो बना देंगे उसकी कि कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ और टाइप में अपक्रियाएं, कुछ और कौन कौन सी टाइप की होती है। ठीक, तो नेक्स्ट नंबर देखो, जो टाइप है वो है संयोजन अपक्रिया। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, संयोजन नाम भी है, हो सकता है कभी वो नाम भी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लोग योगात्मक अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। योगात्मक अपक्रिया, या इसी को संकलन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होती है? एडिशन रिएक्शन। अब यहां से आपको कुछ कुछ तो समझ में आने लगेगा कि एडिशन और या योगात्मक या संयोजन क्या होता है। देखो, हम लोग नॉर्मली जानते हैं योग का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई 4 + 5 + 6 + 10 और हमसे कहा गया है कि इसका योग कीजिए। तो योग का मतलब क्या होता है? सबको जोड़ देना, एडिशन, सबको ऐड कर देना। सबको ऐड हम कर देंगे, 5 4 9 6 15 और 10 25। तो मैं यहां से क्या दिख रहा है कि जब भी हमें कभी योगात्मक करना होता है तो एक साइड हमें नंबर ज्यादा दिखते हैं, ठीक है, और एक साइड सिंगल नंबर दिखता है। यानी कि एक साइड जहां हमें जोड़ने के लिए कहा जाता है वहां 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 10 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम योग कर लेते हैं तो एक ही कोई नंबर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट कुछ यहां भी लगता है, सेम कॉन्सेप्ट, बस नंबर की जगह हम रिएक्शन में कंपाउंड या यौगिक कह देंगे। ठीक, तो जब हम 2 या 2 से अधिक अभिकारक की क्रिया कराएं और उत्पाद हमें सिर्फ संयुक्त होकर एक प्राप्त हो तो इसे हम क्या बोलेंगे कि योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, तो कुछ समझ में आया आपको इससे? ये हमने एक एग्जांपल दिया था सिर्फ, ठीक है, समझाने के लिए आपको कि होता क्या है योगात्मक। ठीक है, तो परिभाषा अगर किसी को लिखनी हो तो सिंपल है, हम यहां से लिख भी सकते हैं शॉर्टकट में कि 2 या 2 से अधिक, अधिक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक। अभिकारक मतलब कल हमने पढ़ाया था, जो रिएक्शन करते हैं इस साइड लिखे होते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ संयुक्त होकर सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये चीज बस ध्यान रखना, सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया या एडिशन या संकलन अपक्रिया। ठीक है, तो जब भी हम देखेंगे कि जिस तरफ रिएक्टेंट 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं और उस तरफ जाके कोई एक प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? संयोजन अपक्रिया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जिसे आपने देखा होगा चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर वाटर की हम क्रिया कराते हैं H2O की तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो। तो अगर इस रिएक्शन में हमसे कोई पूछ दे कि रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है तो हम तुरंत क्या देखेंगे कि अरे इस तरफ तो 2 लोग हैं और इस तरफ आके 1 हो गया, यानी दोनों जुड़ गए।
फिर दोनों जुड़ तो गए ना जाके, यहाँ एक बन गया जाके, ठीक है। तो दोनों जुड़ गए यानी जोड़ अपक्रिया, यानी कि योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। तो जोड़ अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, संकरण अपक्रिया सब एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो हम जब भी देखेंगे दो चीजें जुड़ के एक बन जाए, तीन चीजें जुड़ के एक बन जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। या जैसे आपने देखा होगा कि अमोनिया की CO2 से क्रिया कराई थी 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां अमोनियम साइनाइड प्राप्त हो जाता है। तो यहां फिर हमारा दिमाग गया कि अरे अब तो यहां 3 कंपाउंड है, 2 NH3 के, एक CO2 को, फिर वहां एक बन गया देख। तो हम बार बार यही देख रहे हैं कि जुड़ता जाके एक बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे, कौन सी क्रिया है, योगात्मक अपक्रिया यानी कि ये, ठीक है। जैसे कार्बन को जब जलाया जाता है तो उससे सिर्फ CO2 बन जाता है। तो फिर हमने देखा कि ये क्या हुआ, अरे फिर ये जुड़ गया। तो जब भी हम देखेंगे कि उस तरफ कोई 2 3 4 चीजें हैं और जुड़ के एक चीज बन रही है हर बार, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। अब पहचानने में कोई दिक्कत होगी कभी, हमें तो नहीं लगता कि कभी कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। और हो तो कमेंट्स में आप बताइएगा, तो उसके लिए भी हम रूल बताएंगे, ठीक। इसका एक सिंपल एग्जांपल A + B + C डैश 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 डैश, यहाँ कितने भी प्रोडक्ट हो जाए और उस तरफ जाके X केवल एक प्रोडक्ट बन जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये योगात्मक अपक्रिया का एग्जांपल है, ठीक है। अब आप कुछ करके फटाक से इसके एग्जांपल नोट कर लीजिए, तो हम नेक्स्ट अपक्रिया की ओर अग्रसर, ठीक है। नोट कर लिया इसको, कुछ करके नोट कर लेना, ठीक है। हम इसमें मिटाने जा रहे हैं। चलिए अगली अपक्रिया में देखिए हम लोग आते हैं सेकंड नंबर, वो है विस्थापन अपक्रिया। देखिए चैप्टर है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपक्रियाओं का अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो आप आगे रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, याद करने का तरीका आपको नहीं आएगा, ठीक है। और जब आपको तरीका पता होगा कि विस्थापन क्या होता है, योगात्मक क्या होता है, तो आप आसानी से रिएक्शन को याद कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या देखेंगे, विस्थापन अपक्रिया क्या है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, विस्थापन देखिए वर्ड से ही लग रहा है कि कोई विस्थापित हो रहा है। विस्थापित होने का मतलब क्या, जैसे आप हम कहेंगे हम यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, तो यहाँ से कहीं और जा रहे होंगे, ठीक है। तो विस्थापन होने का मतलब है कि कोई अपना स्थान छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह, आयन भी हो सकता है, ठीक है, अपना स्थान परिवर्तित करता है, या यहां पे हम लोग विस्थापित कर सकते हैं, यानी इसकी जगह कोई और आ जाता है, ठीक है, विस्थापित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। देखो विस्थापन का मतलब सिंपल है कि वो किसी और को हटा के उसके स्थान की जगह लेगा जाके, ठीक है। इसके फिलहाल 2 टाइप है, दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे, फिलहाल इसको देख लें कि जब अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह अपना स्थान परिवर्तित करता है, ठीक है। इसका सिंपल एग्जांपल देखिए, मान लो कि यहाँ पे AB था और इसकी रिएक्शन C से हुई और यहां जाके AC हो गया, तो हमने देखा कि रिएक्शन में हुआ क्या आखिरकार। तो हमने गौर किया कि जोड़ तो नहीं है, क्योंकि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, जोड़ तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब दोनों में 2 तो एक पहचान तो हमें विस्थापन की यही मिल गई कि दोनों तरफ हमेशा कंपाउंड के नंबर बराबर होंगे। यहां भी अगर 2 रिएक्टेंट है तो 2 प्रोडक्ट भी बनेंगे, एक पहचान तो यही हो गई, ठीक है। दूसरी पहचान हम देखेंगे कि देखिए A के साथ यहाँ पे B था, लेकिन यहां A के साथ क्या आ गया, C, यानी C ने क्या किया है, B को भगा दिया। देखिए B अलग हो गया, भगाना नहीं कहा जाएगा, विस्थापन यहां पर जोड़ा जाता है, ठीक है।
तो बी ने क्या किया है, सी ने क्या किया है, बी को विस्थापित कर दिया है। तो ऐसी रिएक्शन जहां हमें कुछ ऐसा दिखाई दे कि कोई किसी को हटा रहा है, प्लस प्रोडक्ट नंबर सेम होने चाहिए, जितने रिएक्टेंट उतने प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो जिंक क्या करता है, तुरंत हाइड्रोजन को हटा देता है और यहां बना लेता है जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है, ठीक है। अब यहां हमने तुरंत देखा तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अरे रिएक्टेंट भी दो है, प्रोडक्ट भी दो है, यानी कौन सी रिएक्शन है, विस्थापन, ठीक है। ये पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट हम देखेंगे कि जिंक था, यहाँ H2SO4 था, लेकिन यहाँ ZnSO4 आ गया, यानी Zn ने H को क्या किया, भगा दिया यहां से, और H2 बेचारा अलग हो गया, तो Zn ने विस्थापित किया ना उसको, तो इसको क्या बोलेंगे हम, विस्थापन रिएक्शन, ठीक है। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे H2 की क्रिया CuSO4 से कराएगी, ठीक है, और यहां हमें क्या प्राप्त हो गया, H2SO4 और प्लस Cu, तो इससे भी हम क्या बोलेंगे, विस्थापन रिएक्शन। क्योंकि यहां भी देखो, पहले तो चीज हम पहला काउंट तो वही करेंगे, दोनों बराबर है। दूसरी चीज कि हमने देखा कि Cu को H ने क्या किया, भगा दिया SO4 से, तुम जाओ अलग, हम अब इसके साथ रहेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल हम दे लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की क्रिया हम लोगों ने कराई HCl से, तो देखिए यहां क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम Cl से क्रिया करके क्या बना लेगा, AlCl3, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। अब AlCl3 क्यों बना है, क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव आयन होते हैं और Cl पर सिंगल नेगेटिव, तो इसको 3 ही नेगेटिव चाहिए होंगे, जो 3 पॉजिटिव इसके पास, इसलिए हमें Cl3 लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हमें बैलेंसिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बैलेंसिंग हमने अभी जस्ट पढ़ी है, ठीक है। तो देखिए बैलेंसिंग हमने पहले नियम बताया था कि जहां आपको इवन और ऑड नंबर दिखने लगे, जैसे देखिए यहाँ पे Cl कितने हैं, 3, तो यहाँ पे Cl कितने हैं, 1, लेकिन यहाँ S2 है, तो यहाँ तो 2 तुम लगाओगे ही पहले, तो ये इवन हो जाएगा, ये ऑड है तो इसको इवन पहले कर लो, यहाँ 2 लगा लो पहले, तो एल्यूमिनियम 2 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 लगा लेना। अब Cl कितने हो गए, 6, तो यहाँ हम 2 का गुणा ना करके 6 का गुणा कराएंगे, तो H6 हो जाएंगे, तो यहाँ H6 कर दो, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि एल्यूमिनियम जो है वो क्या कर रहा है, क्लोरीन को हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन, ठीक है। अब विस्थापन का एक दूसरा पार्ट भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन, ठीक है। द्विविस्थापन में डेफिनेशन यही रहती है, बस इतना अंतर हो जाता है कि जब अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि अब ये नहीं होगा कि एक भगा देगा, दोनों का अपना स्थान होगा और दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। इसको फिलहाल कुछ करके आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट डिफिनेशन लिखें, ठीक है। चलिए नोट हो गया, अब तो इसको हम मिटा देना है, ठीक है। देखिए अब अगली नंबर कौन सी है, इसी की टाइप कह सकते हो तुम, तो ये होता है द्विविस्थापन, या इसको कुछ लोग प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। या इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी वही होगी, बस थोड़ा सा अंतर आएगा, जब अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तित या विस्थापित कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अब द्विविस्थापन हो गया। देखिए वहां भी विस्थापन ही हो रहा है,
लेकिन वहां पे एक दूसरे के साथ नहीं, यानी एक विस्थापित कर रहा था, एक विस्थापित हो रहा था सिर्फ, ठीक है। यहाँ दोनों का अपना स्थान होगा और दोनों एक दूसरे की जगह पे बस आ जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, जैसे ए बी प्लस सी डी, उधर जाके हो गया ए डी प्लस सी। तो पहला जो कांटेक्ट देखेंगे हम तुरंत, की विस्थापन अब किया तो होगी डबल डबल बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा कि यहां देखिए ए के साथ बी था, यहां ए के साथ क्या आ गया, डी आ गया, यानी बी के स्थान पर डी आ गया। यहां देखो सी के साथ डी था, यहां सी के साथ बी, यानी डी के स्थान पे बी आ गया। तो यानी बी और डी ने अपना स्थान चेंज कर लिया, ठीक है। वो उसकी जगह पे चला गया और वो उसकी जगह पे चला गया। तो जब ऐसा सिस्टम दिखाई दे कि वो एक दूसरे की जगह पे जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि द्विविस्थापन, ठीक है। यानी डबल, उसका भी विस्थापन है और उसका भी विस्थापन है, ठीक है। इसके एग्जांपल हम लोग देख लीजिए जरा, जैसे ZnSO4 प्लस HCl। तो यहां देखिए Zn क्या करेगा HCl के साथ, H क्या करेगा SO4 के साथ। तो यहां Zn के साथ Cl2 बनेगा, ठीक है, और H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां हमें क्या देखने को मिला कि Zn ने H का स्थान और H ने Z का स्थान ले लिया। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, Cl यहाँ पे कितने हैं, 2 आ गए हैं, तो यहां 2 लगा देंगे। H वहां 2 ऑलरेडी आ गए हैं, बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो यहां हमने क्या देखा कि वो एक दूसरे का स्थान बदल रहे हैं, यानी H Zn की जगह पे जा रहा है और Zn H की जगह पे जा रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अपक्रिया। अब तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी जो आज पढ़ाई गई रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, रिएक्शन मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिएक्शन नहीं याद हो रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लिख के याद कीजिए, क्योंकि डेफिनेशन के नंबर केमिस्ट्री में नहीं मिलते हैं, रिएक्शन के ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसलिए उसको अच्छे से याद कर लीजिए। इतने अच्छे समझा दिया है कि हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डेफिनेशन लेके हाजिर होंगे, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं हम याद भी कराएंगे, अभी याद कर लेंगे, बहुत आसान रहेगा क्योंकि चीजें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।